तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आ गया है। अब जब चुनाव में मात्र 4 दिन का समय बचा है तो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र सामने जनता के पेश कर दिया है। दरअसल कांग्रेस इस बार अपनी 7 गारंटियों को लेकर लगातार बात कर रही है, 7 गारंटियों पर वोट मांग रही है। लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार आती है तो हमारी यह जो नई घोषणाएं हैं उन पर हम अमल करेंगे। हालांकि बहुत सारी घोषणाएं करी हैं, लेकिन कुछ घोषणाओं पर चर्चा जरूर की जानी चाहिए। उन पर बात करें तो सबसे पहला काम किसानों का होता है। किसानों का हमेशा एक मसला रहता है एमएसपी। एमएसपी पर उनके उत्पाद की खरीद का मामला। तो कांग्रेस सरकार ने अब कहा है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुरूप एमएसपी का कानून बनाया जाएगा, यानी एमएसपी की दर पर उनकी उत्पाद की खरीद की जाएगी। वो जो खेत में उगाते हैं उनकी खरीद अब एमएसपी पर की जाएगी। इसके लिए बाकायदा राजस्थान में अब एक कानून बनाया जाएगा। इसके अलावा इस बार कांग्रेस की जो एक सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है और जो बहुत सारे लोगों तक पहुंची है वह है चिरंजीवी बीमा योजना, जो कि अब तक 25 लाख रुपए उसमें आप इलाज करा सकते थे। अब यदि कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है तो इसका दायरा 25 लाख से बढ़ाकर सीधा दुगना यानी कि 50 लाख कर दिया जाएगा। वहीं एक और बड़ी चीज है कि रोजगार रोजगार को लेकर युवाओं का आंदोलन हर सरकार में चलता है और कोई भी सरकार रोजगार के अपने वादे को कभी भी पूरा नहीं कर पाती है। अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि यदि उनकी सरकार फिर से आती है तो कांग्रेस की घोषणा है कि 4 लाख युवाओं को तो सरकारी नौकरी दी जाएगी और 10 लाख युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित किए जाएंगे, यानी कि 14 लाख युवाओं के लिए नौकरी की बात इस घोषणा पत्र में की गई है। वहीं सरकारी नौकरी के लिए पंचायत स्तर पर नया काडर बनाने की घोषणा भी की गई है कि यदि सरकार बनती है तो इस घोषणा पर कांग्रेस अमल करेगी कि पंचायत स्तर पर अलग काडर बना दिया जाए। वहीं गैस सिलेंडर, दरअसल महंगाई को लेकर लगातार जनता त्रस्त है और कांग्रेस की सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर अभी जो योजना चला रखी है। अब कांग्रेस का कहना है कि यदि उनकी सरकार फिर से आती है तो यह 500 रुपए का सिलेंडर 100 रुपए और कम करते हुए 400 रुपए में ही दिया जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण घोषणा कांग्रेस की है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि आरटीई कानून राजस्थान में लागू है और आरटीई कानून के तहत निजी स्कूलों में प्रथम कक्षा में प्रवेश होता है और फिर उसकी फीस का पुनर्भरण निजी स्कूलों में सरकार करती है। लेकिन अब सरकार ने यह घोषणा की है, यानी कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अब कहा है कि यदि उनकी सरकार आती है तो आरटीई का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। निजी स्कूलों में 12वीं तक की शिक्षा आरटीई के तहत बिल्कुल निशुल्क कराई जाएगी, यानी कि यह बहुत बड़ी बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि निजी स्कूलों की फीस को लेकर लगातार आंदोलन होते हैं, लोग परेशान होते हैं। कांग्रेस का कहना है कि यदि उनकी सरकार आती है तो आरटीई के तहत 12वीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा दिलाई जाएगी। वहीं मनरेगा कांग्रेस यूपीए सरकार थी तब से उनकी महत्वपूर्ण योजना है। बहुत सारे स्टेटों में यह योजना बहुत कारगर ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुई थी। पिछले दिनों ही राजस्थान में इसे शहरी रोजगार से भी जोड़ा गया था। अब इसमें रोजगार के दिन 125 से बढ़ाकर 150 किए जाने की बात की गई है। वहीं छोटे व्यापारियों दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की बात भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में की गई है। वहीं सरकारी कर्मचारियों की पे ग्रेड को लेकर हमेशा सरकार के साथ कर्मचारियों का एक विवाद रहता आया है। तो कांग्रेस ने अपनी घोषणा में यह कहा है कि
सरकारी कर्मचारियों को 9, 18, 27 के साथ ही चौथी वेतनमान श्रृंखला देने के अलावा अधिकारियों को अपेक्स स्केल दिया जाएगा यदि कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है तो। इसके अलावा 100 की जनसंख्या वाली गांव और ढाणियां हैं, उनके अंदर भी, यानी कि जो छोटे गांव ढाणियां दूर दराज रह जाते हैं, उन सबको सड़कों से जोड़ने की बात कांग्रेस अपनी घोषणा पत्र में कर रही है। इसी के साथ एक और घोषणा है जो महत्वपूर्ण कही जा सकती है कि गांव और शहरों में वार्ड स्तर पर सरकार सिक्योरिटी गार्ड लगाएगी, यानी कि सुरक्षा के तहत उपाय करते हुए यह किया जाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घोषणा है और वह घोषणा है आवास का अधिकार, यानी कि राज्य में किसी के पास अपना आवास नहीं है तो यदि कांग्रेस की सरकार फिर से आती है तो एक कानून बनाया जाएगा कि सभी को आवास मिले, सबके लिए छत हो, यदि ऐसा होता है। वहीं यह तो कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं, हालांकि घोषणाएं बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जो कांग्रेस ने अब तक की है गारंटियों में है ओपीएस। ओपीएस योजना को लेकर कांग्रेस लगातार यह कह रही है कि सरकारी कर्मचारियों को इसका बहुत फायदा हो रहा है और इस योजना को मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को इस योजना के नाम पर सरकारी कर्मचारियों का वोट बड़े स्तर पर मिलने वाला है। यहां तक तो ठीक है, कांग्रेस की 7 गारंटियां हैं, प्रोग्राम है, लेकिन इसके बावजूद क्या कांग्रेस को खुद की गारंटियों पर, खुद की बातों पर, खुद की घोषणाओं पर यकीन नहीं है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज का अखबार आप उठा लीजिए, प्रथम पृष्ठ पर एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है कांग्रेस का और उसमें ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि यदि कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो ओपीएस बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जिस योजना को लेकर कांग्रेस की सरकार वाहवाही लेना चाहती है, उस योजना के नाम पर अब सरकारी कर्मचारियों को डराकर वोट लिया जा रहा है। इस विज्ञापन को देखकर स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा है। सिर्फ विज्ञापन की बात नहीं है, कांग्रेस के अधिकांश नेता अपने भाषणों में, अपने बयानों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस तरह की बातें करते हैं कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, तो चिरंजीवी बीमा योजना बंद कर दी जाएगी, ओपीएस योजना बंद हो जाएगी, यदि कांग्रेस की सरकार फिर नहीं आई तो 100 यूनिट बिजली और किसानों को 2000 यूनिट बिजली नहीं मिलेगी। इसी तरह की जो गारंटियां कांग्रेस दे रही है, इनको लेकर कांग्रेस जनता में वोट तो मांग रही है, लेकिन डर भी दिखा रही है कि यदि कांग्रेस की सरकार नहीं आती है, भाजपा की सरकार आती है, तो इन तमाम योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। यह सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह लगाता है कांग्रेस की 7 गारंटियों पर, और प्रश्न चिन्ह कोई और नहीं लगा रहा, कांग्रेस के ही नेता इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यदि आपकी 7 गारंटियां सही है, लोगों को गारंटियों पर विश्वास है, तो फिर यह कहने की कहां जरूरत है कि भाजपा की सरकार आएगी तो इन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा, या यह गारंटियां हमने दी हैं, हमारी सरकार नहीं आई तो ये योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। यानी कि आपकी जो योजनाएं हैं, जब आपको इस बात का यकीन नहीं है कि इन योजनाओं पर हमें वोट मिल रहा है, तो अब विज्ञापनों के जरिए, भाषणों के जरिए जनता में एक डर पैदा किया जा रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो यह सब कुछ योजनाएं बंद हो जाएंगी। यह तो योजनाएं और घोषणाओं की बात हुई, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो राजस्थान में कही जा रही है, मध्य प्रदेश में कही गई है, छत्तीसगढ़ में कही गई है, तेलंगाना में कही गई है, और पूरे हिंदुस्तान में अब राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं के भाषण इस बात पर आ रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो उन राज्यों के अंदर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। और राहुल गांधी लगातार ये कहते हैं कि ओबीसी का जितना वर्गीकरण हुआ है, जितनी जातियां हैं, उसके अनुपात में सरकारों में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो प्रश्न चिन्ह तो कांग्रेस की सरकारों पर भी लग रहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वहां सरकारी कैडर, सरकारी अधिकारी ओबीसी वर्ग के ज्यादा लगे हुए हैं, या उन्हें ज्यादा नियुक्तियां दी गई है, या
उन्हें की पोस्टें दी गई है? यह सवाल तो कांग्रेस पर भी उठता है। यह एक अलग मैटर है जो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी भी वर्ग की जातिगत जनगणना करवाने के बाद क्या यह गारंटी है कि उस वर्ग को उतना प्रतिनिधित्व सरकारें अपने स्तर पर दे पाएंगी? दरअसल जातिगत जनगणना का यह खेल इसलिए खेला जा रहा है, भाजपा भी इससे इनकार नहीं कर रही है, लेकिन भाजपा के नेता इस बारे में बोल नहीं रहे हैं। दरअसल पूरे देश में ओबीसी को लेकर लगातार बहुत सारी भ्रांतियां बनी रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के नेता, बहुत सारे नेता, खासतौर पर हरीश चौधरी तो जातिगत यानी कि ओबीसी वर्गीकरण, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। दरअसल पूरे देश में ओबीसी के वर्ग पर भाजपा का कब्जा है। भाजपा को ओबीसी का अधिकांश वोट मिलता है, चाहे किसी भी प्रदेश में चले जाइए। खासतौर पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की मूल ओबीसी की तमाम जातियों में आप जाके सर्वे कर लीजिए, वे तमाम ओबीसी की जातियां भाजपा का की वोटर बना हुआ है, और वह आज से नहीं है, वह बहुत लंबे समय से बना हुआ है। ऐसे में अब जातिगत जनगणना करवाकर जातिगत वर्गीकरण के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने की बात करके कांग्रेस बार बार जातिगत लड़ाई को शायद और बढ़ाना चाहती है। एक और तो यह सही है कि जिन वर्गों को जब जरूरत थी तब उन्हें संसाधन नहीं मिल पाए, लेकिन संसाधन देना तो कांग्रेस या भाजपा या माकपा या आप जिसकी भी सरकार है उसकी उसका काम होता है। और यदि उन सरकारों ने उन वर्गों को जो कि वंचित रहे हैं उन्हें उनका हक नहीं दिया तो दोषी तो सभी हैं। और कांग्रेस की बात बार बार इसलिए होती है कि कांग्रेस ने चाहे राजस्थान हो या देश सबसे ज्यादा राज किया है, और अब भाजपा भी यही आरोप लगाती है कि आखिरकार जातिगत जनगणना की बात करने वाली कांग्रेस यह तो बताए कि आखिरकार जातिगत जनगणना जो कराई गई थी उसके आंकड़े पहले बाहर क्यों नहीं लाए गए, और जब कांग्रेस अपनी सरकार में थी तब जिन वर्गों की बात आज भाषणों में हो रही है उन वर्गों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया। कुल मिलाकर कांग्रेस की 7 गारंटियां, कांग्रेस का घोषणा पत्र, उसके साथ ही अब जातिगत जनगणना की बात भी राजस्थान में वोटर के लिए महत्वपूर्ण हो चुकी है। और निश्चित मानिए कि जब वोटर मतदान के लिए निकलेगा, मतदान केंद्र तक जाएगा, तो सरकार की गारंटियां, सरकार की घोषणाएं, सरकार अब दोबारा आने पर यह कर देंगे इस पर विचार, भाजपा की नेताओं की ओर से दिए जा रहे भाषण, सरकार की गिनाई जा रही विफलताओं के अलावा जातिगत जनगणना के नाम पर भी राजस्थान में निश्चित तौर पर वोट पड़ने वाला है, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी जातिगत आधार पर समीकरण बनते बिगड़ते हैं। तो निश्चित मानिए जब राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा तो जातिगत आधार पर बहुत सारे उम्मीदवारों की स्थिति बन और बिगड़ सकती है, यह बिल्कुल तय है।